औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम 8638 है और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका नाम जनरल साइंस इन स्कूल है। और हम इस वक्त यूनिट नंबर 8 इसका पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम प्लानिंग फॉर साइंस टीचिंग है। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफीउल्लाह खान मुखातिब हूँ और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? द एम ऑफ द present unit is to give you detailed information regarding systematic planning for science teaching, which is useful for meaning and organizing a science classes। यानी कि साइंस क्लासेस के लिए जो है ये चैप्टर जो है बहुत अहम तरीन है उसकी टीचिंग के लिए। फिर है जी, एज यू नो एवरी टीचर वेरी फ्रॉम अदर ड्यू टू हिज हर इंटरेस्ट एंड टीचिंग स्टाइल। यानी कि हर टीचर जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं अपनी टीचिंग स्टाइल की वजह से। टीचर्स मे डिफ़र फ्रॉम वन एंड अदर ड्यू टू प्लानिंग देयर टीचिंग यूनिट्स और प्लानिंग ऑफ देयर लेसन प्लानिंग। यानी कि लेसन प्लान हर टीचर जो उसका प्लानिंग का जो तर्ज है वो दूसरे से अलग होता है हर चीज़ को पढ़ाने का। जैसे इंसान की नेचर अलग होती है, इससे उसकी तरीके का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग होता है। आगे स्टूडेंट चलते, दिस unit is focused on planning of science teaching that will be helpful for use your science टीचिंग। यानी कि साइंस टीचिंग के लिए एक साइंस इस्तेमाल की जाती है जिसमें प्लानिंग की जाती है, फोकस किया जाता है जो यूनिट पढ़ाया जाए। It also include the instructional mechanism for the situation of a classroom as well as for the laboratory। यानी इस चैप्टर में हम ना सिर्फ क्लासरूम बल्कि हम लेबॉर्ट्री के भी की भी मैकेनिज़्म की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स रियल नीड्स एंड इंटरेस्ट्स of the students that would enhance learning according to their level by considering the availability रिसोर्स एंड यानी इसकी जो हमें अवेलेबिलिटी क्या हो और रिसोर्स क्या हो टाइम का हम उसको इससे अखज़ करें। फिर द एक्टिविटीज़ एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज विल प्रोवाइड यू सम प्रैक्टिस रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ द यूनिट। यानी हम इसमें आपको बताएंगे प्लानिंग ऑफ द यूनिट किस तरह करते हैं। फिर यू विल ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई दिस theories concept practically in your साइंस टीचिंग। यानी साइंस टीचिंग के बारे में भी आप इसको समझ सकेंगे। आइए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन साइंस टीचिंग। हम देखेंगे प्लानिंग ऑफ साइंस टीचिंग है क्या। फिर जी, डिज़ाइन द स्कीम ऑफ यूनिट प्लानिंग फॉर एलिमेंट्री साइंस कोर्स। एलिमेंट्री साइंस कोर्स के में फ़ायदा क्या। फिर कंस्ट्रक्ट द फिजिबल लेसन प्लान फॉर मैनेज द क्लास। हम कैसे मैनेज करने क्लास को ये देखें। फिर डिज़ाइन द स्कीम ऑफ द स्टडी फॉर मैनेजिंग द साइंस लैब फॉर एक्टिव साइंस लैब ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। वो है जी, प्लानिंग अहेड इम्पोर्टेंस। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या अहमियत है? ये है जी, प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग अ प्लान इन एडवांस। यानी कि प्लानिंग जो है वो एक पहले से एक तयशुदा बनाने वाली चीज़ होती है जिसका मकसद होता है ऑर्गेनाइज करना, क्रिएट करना और डिज़ाइन करना किसी भी सब्जेक्ट को। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग टू अचीव द डिज़ायर गोल्स इन अ गिवन टाइम। इससे क्या होता है, डिज़ायर पर जो गोल्स होते हैं वो गिवन टाइम में जो है हासिल होते हैं। इट रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ प्री प्लानिंग एंड प्लानिंग विच लीड्स। यानी प्री प्लानिंग और प्लानिंग विच लीड्स में ये हेल्प करते हुए टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। यानी डिफाइन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है द डील्स विद फ्यूचर सिचुएशंस इन अ सक्सेसफुल वे। सक्सेसफुल फ्यूचर वे से हेल्प आउट करे। टू डिज़ाइन द स्ट्रेटजीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन टास्क जो है इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन होती है। टू accomplish the task in fixed time period। यानी कि वक्त टाइम पीरियड में जो है टाइम की जो मुश्किलात होती है वो फिक्स हो जाती है। फिर ड्रॉ कर इसका एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया जाता है प्लानिंग में। आगे क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग के बेसिक प्लान क्या है, वो है द मेन बेसिक कंसेप्ट आर। वो क्या है जी, ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द कोर्स। यानी कि ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द कोर्स में कितने चैप्टर थे, कितने उसमें कितना डिवाइड, रोज़ कितना पढ़ाना है, ड्यूरेशन के हिसाब से सेमेस्टर का या क्लास के साथ ईयरली जो होता है तो उसके हिसाब से भी एक पूरे का पूरा कोर्स डिज़ाइन होता है।
उसका यानी कि एक आउटलाइन तैयार की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कोर्स, फिर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्स टास्क, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स के टास्कों की, फिर इवेल्युएशन ऑफ द कोर्स टास्क, इवेल्युएशन ऑफ कोर्स टास्क के, ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द कोर्स, ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द कोर्स की, और अनलॉट टाइम फॉर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन के लिए भी खासा काम किया जाता है। फिर डिज़ाइन सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डी डेली लाइफ एप्लीकेशंस, यानी दिन ब दिन पूरे दिन जो हम जिन कामों से जो है जो हम काम करते हैं उससे हम रिलेट करके उसको देखते हैं। एंड प्रोवाइड देम सम इंफॉर्मेशन टू वर्क विद लोअर एंड नो कॉस्ट मटेरियल, यानी कि प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को विद लो कॉस्ट और या कॉस्ट नो कॉस्ट में, यानी कि कम से कम हमारा खर्चा हो, ये हम देखो मेहनत करते हैं इस पर। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, ये कि आफ्टर सेटिंग target and objectives for new academic year, you will narrow down the objectives into various tasks to form a workplace. The task should be integrated and linked with each other, and you will make blueprint and a roadmap having predefined destiny of each task according to the time period, that is workplace for a week, month और a year, यानी एक वीक मंथ और वीक ईयर के हिसाब से किस तरह से अपना टाइम क्या टाइमलाइन बनानी है, उस सबको ब्लूप्रिंट में जो है अखज़ कर लेते हैं एक कागज़ के ऊपर। फिर है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्स टास्क, फिर है जी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर, फिर है जी कि क्या टीचर के ना क्या कॉम्पिटेंसी है कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, ये देखा जाता है। टीचिंग स्किल्स उसके चेक किए जाते हैं कि उसमें क्या सलाहियत है पढ़ाने की, या फिर उसमें सलाहियत नहीं है। फिर रिलेशन विद अदर कोलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ के रिलेशन के कोलीग्स का, स्टूडेंट्स का और स्टाफ का देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, की पॉइंट्स देखते हैं। ये वर्क प्लान is a blueprint and or a roadmap having predefined design destiny of each task according to the time period, that is weekly, monthly and yearly, यानी weekly, monthly और yearly इसका होता है। फिर वर्क प्लेस should be डिज़ाइन विद कंसलेशन ऑफ टीचर, यानी उनके आपस में मुशावरत करने से ये डिज़ाइन होता है वर्क प्लान। फिर है जी वर्क प्लान ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलाइज एप्लीकेबल एंड सिंपल बेस्ड ऑन आउटलाइन ऑफ द कोर्स, आउटलाइन ऑफ द कोर्स को देख के ही ये पूरे हिसाब से हिसाब किताब से ये बनाया जाता है। फिर एवेल्यूएशन ऑफ वर्क प्लेस क्रिटिकली जज्ड the internal and external impact of each objective, both qualitative and क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है इसकी जजमेंट की जाती है। फिर द एवेल्यूएशन जजमेंट प्रोवाइड अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन, हेल्प द टीचर्स टू ड्रॉ रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्लान, दैट इज accept the plan modified or add some new objectives and reject the plan, यानी कि कौन से ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट करने, कौन से को प्लान का रिकमेंडेशन कौन सी करनी, कौन सी तब्दीली लानी है, ये सारा कुछ इसमें होता है। आगे चलते स्टूडेंट कहते हैं यूनिट प्लानिंग, ये क्या है जी, इन लिस्ट द मेजर कंसेप्ट एंड लर्निंग आउटकम, यानी कि यूनिट प्लान के अंदर जो होते हैं वो मेजर कंसेप्ट जो है यूनिट का खज कोर्स है उसको जो है मद्देनज़र रखते क्या बच्चों को आना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी गौर फ़िक्र होता है, उसको हम आउटकम कहते हैं इसका। और मेन कंसेप्ट जो मेजर कंसेप्ट है वो बच्चों को कौन से आने चाहिए इसके ऊपर भी काम किया जाता है। अब इस आगे हम चलते हैं, ये जी सॉर्ट आउट द लेसन आउटकम इनटू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से लेस इम्प्रूवमेंट जो होती है वो इसके हिसाब से की जाती है। आगे जी स्पेसिफाई टीचर स्ट्रेटजीज फॉर ईच यूनिट, टीचर की टीचिंग स्ट्रेटजी जो ईच यूनिट की वो किस तरह की है, वो फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली नहीं है, वो फ्रेंडली होनी चाहिए, इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनी के और इन सब क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन होना चाहिए, क्विज होनी चाहिए, असाइनमेंट्स होनी चाहिए, प्रोजेक्ट देना चाहिए जिससे यूनिट अच्छा तरीके से समझ आए, ये चीज़ें। और बच्चों के लिए गेम्स होनी चाहिए जिससे इंटरेस्ट उनके लिए पैदा हो, पजल गेम्स होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए बच्चे जो है वो जो यूनिट के साथ जुड़ते हैं। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है। फिर स्पेसिफाई असेसमेंट टीचिंग फॉर मेजर कंसेप्ट इसमें जो बच्चों के क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए असेसमेंट की जाती है। फिर है डिवेलप कंसेप्ट लिंकेज ऑफ डीज कंसेप्ट विद अदर लेवल्स, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल को भी इससे जोड़ा जाए। फिर मेक
कंसेप्ट मैप फॉर ईच मेजर कंसेप्ट, यानी हर कंसेप्ट के लिए मैपिंग की जाती है ताकि वो एक दूसरे यूनिट से जुड़ जाए। आगे चलते हैं, ये है जी लेसन प्लानिंग, ये कि सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ द लेसन, लेसन का जो टॉपिक है वो क्लियर किया जाए। फिर इस्टेब्लिश द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन बनाए। फिर कंसीडर द लॉजिस्टिक ऑफ द लेसन, कंसीडर किया जाता है लॉजिस्टिक ऑफ लेसन को। फिर यूज़ मल्टीपल मेथड से, मल्टीपल मेथड तरीके से को अप्लाई किया जाता है, क्या बच्चों पे बेस्ट फिट बैठ रहे, फिर उसी को जो प्रैक्टिस में किया जाता है उस क्लास के मुताबिक उनकी बच्चों के बैकग्राउंड या को देखते हुए। फिर प्रिपेयर आ सेट ऑफ लेसन नोट्स, जैसे नोट्स स्टार्ट को बनाने चाहिए कब क्या, ताकि उसके लिए आसानी हो, कहीं वो कोई चीज़ भूल जाए तो उसको फ़ौरन बच्चों के सामने शर्मिंदगी ना उसी वक्त याद आ जाए, तो मसला मसाइल नहीं होते बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बच्चों के ऊपर। फिर लेसन structure here, this session is the continuation of previous section 8.3. An example of lesson plan or science topic photosynthesis is given below to elaborate the structure of the science lesson for reference to figure the main factor of the lesson plan. आगे चलते स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाए की पॉइंट, ये lesson should start to accept the learning level and previous knowledge of the students and the kind and the knowledge or to be imparted, यानी कौन सा नॉलेज स्टूडेंट्स के पास था प्रीवियसली और कौन सा स्टूडेंट उनको नया नॉलेज टीचर ने देने की असेस स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है इसके ज़रिए। फिर लेसन डिलीवर विद प्लानिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट कंटेंट एंड एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी विच इन्हेंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा जाता है। और प्लानिंग जो है डिलीवर किस तरह से सीक्वेंस के हिसाब से बच्चों को करना है पूरे का पूरा, ये इसको जो है एक टीचर करता है। फिर लेसन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोकस लेसन टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यूज सूटेबल टीचिंग एम्स एड्स टू अटैच अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अटैच स्टूडेंट को इंटेंशन के स्टूडेंट की, ये भी इसमें एसेस कीजिए। फिर लेसन क्वेश्चन शुड सॉल्व द लेसन प्रॉब्लम एंड इन्हांस क्रिटिसी ऑफ द स्टूडेंट, क्रिटिसी ऑफ द स्टूडेंट्स के हिसाब से भी इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर जिसका जो सेक्शन होता है उसको भी रखा जाता है, जिससे ज़्यादा जो है जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो वैसे सॉल्व नहीं हो रही थी वो क्वेश्चन आंसर सेशन में सॉल्व हो जाती है। फिर लेसन क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स शुड हैव क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीटिंग एंड reasonable length. Lesson questions are assigned should promote high level thinking skills of the student, high level of thinking skills of students के लिए क्या होता है कि जो जब एक टीचर एक लेसन पढ़ाते है तो उसके क्वेश्चन देता है और असाइनमेंट्स देता है, जिससे जो उसकी जो थिंकिंग है जो असेसमेंट है उसके सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर होती है। फिर लेसन समरी शुड प्रोवाइड रिव्यू ऑफ द लेसन इन ब्रिंग इन ब्रीफ एंड कंसाइज वे, यानी ब्रीफ और कंसाइज वे पे जो लेसन प्लान की जो ये चीज़ें हैं ये इस्तेमाल की जा रही। फिर लेसन प्लान विल enhance the competency of the teachers, reduces and change of mistakes and help to keep on track, यानी कि इसके ज़रिए मिस्टेक्स ख़त्म होती है और कीप ऑन ट्रैक जो है टीचर रहता है और वो ज़्यादातर फोकस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को और अपने लेसन प्लान से इस्तेफादा उठा सकता है। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स अख्ताम पर हमारा BEd का कोर्स 8638 था। टू गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मेरे चैप्टर मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं सबके लिए और एजुकेशनल वीडियोस बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा।